नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर के रियल एस्टेट कारोबार पर आयकर विभाग की इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जयपुर से आई 9 सदस्यीय विशेष टीम ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय में डेरा डाल लिया है और 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2026 के बीच हुई सभी महत्वपूर्ण रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया है। यह टीम विशेष रूप से 2 लाख रुपए से अधिक के नकद सौदों और 30 लाख रुपए से ऊपर की संदिग्ध रजिस्ट्रियों की बारीकी से जांच करी है। आयकर अधिकारी गलत पैन, फर्जी बैंक खातों और वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाने में जुटे हैं, जिससे शहर के बिल्डरों और बड़े निवेशकों में हड़कंप मच गया। अनूपगढ़ में 75 करोड़ की अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हवाला कनेक्शन और बेनामी निवेश के एंगल की भी पड़ताल जारी है। अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला करते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट के तटीय क्षेत्रों में 7 घंटे तक ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार लड़ाकू विमानों, ड्रोन और नौसैनिक जहाज़ों के जरिए ईरान की मिसाइल साइटों और तटीय रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया। यह सैन्य कार्रवाई पिछले 7 दिनों में ईरान द्वारा 7 कमर्शियल जहाज़ों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है, जिनमें कई नागरिक हताहत हुए थे। इस ऑपरेशन के साथ ही अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी शुरू कर दी है। एडमिरल ब्रैड कूपर ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई क्षेत्र में शांति और वैश्विक व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। अमेरिका ने ईरान को उसकी गैर जरूरी आक्रामकता के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए भविष्य में भी और ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह तैयार रहने का संकेत दिया है। राजस्थान पुलिस अब बदलती चुनौतियों और साइबर अपराधों से निपटने के लिए नई तकनीक अपना रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तैयार विस्तृत सिलेबस को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जिसके तहत राजस्थान पुलिस सेवा के नए बैच को आधुनिक विशेषों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस प्रशिक्षण में अब मॉड्यूलर ट्रेनिंग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आई गॉट कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कोर्सेज की व्यवस्था भी की गई है, जिससे पुलिस अधिकारी और जवान अपनी ड्यूटी के साथ साथ बिना स्थान छोड़े नई चीजें सीख सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य पुलिस महकमे के कौशल को बढ़ाना है, ताकि संगठित अपराध और आतंकवाद जैसी नई चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने इन ऑनलाइन कोर्सेज को पूरा कर अपनी दक्षता में सुधार किया है। चूरू साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। हमीरवास के विकास सिद्ध ने शिकायत दी थी कि उसके व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर फर्जी आईपीओ ट्रेडिंग के जरिए 39,21,000 रुपये की ठगी का शिकार बनाया। एसपी निश्चय प्रसाद एम के निर्देश में तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने पश्चिम बंगाल के बर्धमान से 27 वर्षीय साये मालिक को गिरफ्तार किया। पेश से सिविल इंजीनियरिंग आरोपी ने अपने नाम पर 5 पर्ची प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां खोल रखी थी, जिनके खातों में देश भर से करीब 1 करोड़ 32 लाख रुपए की ठगी की राशि जमा होने का खुलासा हुआ है। आरोपी के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में पहले से ही 6 ऑनलाइन शिकायतें दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले में गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में ए मित्रा केंद्र संचालक की आईडी हैक कर 12,16,150 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ओम प्रकाश ने रिपोर्ट दी कि वह खाटू श्याम ए मित्रा केंद्र संचालित करता है और बीमो पे कंपनी के जरिए लेन देन करता है। आरोपी नरेश कुमार ने खुद को कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बताकर सत्यापन के बहाने पीड़ित से ओटीपी प्राप्त कर लिया। इस ओटीपी के माध्यम से आरोपी ने 12 से 17 मार्च के बीच पीड़ित के खाते से बड़ी रकम उड़ा ली। रावतसर पुलिस ने अदालत के आदेश पर नरेश कुमार और उसके साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी अजय कुमार मामले की जांच कर रहे हैं और पुलिस आरोपियों की तलाश के साथ ही तकनीकी साक्ष्यों को जुटाने में लगी हुई है। अलवर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र में नटनी का बारा के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 30 वर्षीय युवक दिनेश गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 60 वर्षीय पिता
सरजीवन गुर्जर गंभीर घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार दिनेश अपने पिता के साथ नानी सास के निधन के बाद रस्म में शामिल होने हडलावास जा रहे थे। तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद आरोपी चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। हादसे की सूचना मिलने पर घर में मची अफरा तफरी के दौरान मृतक की 4 साल की बेटी मोनिका और मां रेशमबाई भी फिसलकर गिर गई और घायल हो गई। राजसमंद की पोक्सो कोर्ट ने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ लैंगिक हमले के गंभीर मामले में दोषी नारायण लाल को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने आरोपी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना 8 फरवरी 2026 को चारभुजा थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां मजदूरी करने वाले आरोपी ने बच्ची को लालच देकर निर्माणाधीन मकान में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की थी। बच्चे के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच पूरी की और चार्जशीट के साथ डीएनए व एफएसएल रिपोर्ट समय पर कोर्ट में पेश की। अभियोजन पक्ष ने 28 गवाह और 37 दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर आरोपी का अपराध सिद्ध किया। विशिष्ट लोक अभियोजक नरोत्तम पालीवाल की प्रभावी पैरवी और पुलिस के त्वरित कार्रवाई के कारण कोर्ट ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में चित्तौड़गढ़ निवासी विजेंद्र सिंह राणावत को दृष्टि दिव्यांगता प्रमाण पत्र के विवाद के बाद बैंक में पुनः बहाल करने का आदेश दिया है। विजेंद्र को 42% दिव्यांगता के आधार पर राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में नियुक्ति मिली थी, लेकिन बाद में बैंक द्वारा करवाए गए मेडिकल बोर्ड की जांच में दिव्यांगता 30% पाए जाने पर उन्हें बर्खास्त कर वेतन रिकवरी का नोटिस और धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा दिया गया था। पीड़ित ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद अदालत ने एम्स जोधपुर के स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड से जांच करवाई। एम्स की रिपोर्ट में विजेंद्र की स्थायी दृष्टि दिव्यांगता 60% पाई गई। जस्टिस डॉक्टर नूपुर भाटी की एकल पीठ ने एम्स की रिपोर्ट के आधार मानते हुए बर्खास्त के आदेश निरस्त कर उन्हें सभी सेवा लाभों के साथ नौकरी पर वापस लेने के निर्देश दिए हैं। अब विजेंद्र की सेवा बहाली हो गई है। बीकानेर के जामसर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 62 पर खारा के पास हुए एक भीषण सड़क हादसे में बिहार के 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। मृतक प्रमोद कुमार पासवान और सुनील दास शोभासर स्थित एक फैक्ट्री में मजदूरी का कार्य करते थे। घटना गत शाम की है, जब दोनों युवक बाइक से लौट रहे थे। इस दौरान खारा के पास तेज रफ्तार और लापरवाह ज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। गंभीर घायल दोनों युवकों को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फरार वाहन एवं चालक की तलाश तेज कर दी है। टोंक में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर के नेतृत्व में सवाईमाधोपुर रोड स्थित शांतिनाथ ट्रेडिंग कंपनी का निरीक्षण कर वहां से घी के नमूने लिए और मिलावट के संदेह में करीब 2008 लीटर घी सीज किया। इसके अलावा छान और मेहंदवास इलाकों में भी छापेमारी की गई, जहां से भी घी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। मेहंदवास स्थित वीर तेजा जी मार्ट में 30 किलो एक्सपायरी घी, तेल और मसालों को टीम ने मौके पर ही नष्ट किया और भारी अनियमितताएं पाए जाने पर फर्म को इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि मिलावटी दूध, घी, मसाले और अन्य सामग्री की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाली जिले के नेशनल हाईवे 162 बयावर पिंडवाड़ा पर गुंदोज के पास सड़क हादसे में स्कूटी सवार 45 वर्षीय महिला सीता देवी की मौत हो गई। फालना निवासी हीरालाल अपनी पत्नी सीता देवी को घुटनों के इलाज के लिए स्कूटी से पाली ले जा रहे थे। तभी एक ट्रेलर ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर से संतुलन बिगड़ने के कारण हीरालाल सड़क किनारे जा गिरे, जबकि सीता देवी हाईवे के बीचों बीच गिर गई। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एएसआई समुद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है, लेकिन चालक मौके से फरार है। हादसे में घायल हीरालाल के पैर में फ्रैक्चर हुआ है, जिनका पाली के बांगड़ अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।